वसीम जी नमस्कार। कार्यक्रम में स्वागत है। बाजार थोड़ा सा एक बेस बनाने की कोशिश करता हुआ यूएस मार्केट्स ने कल बहुत अच्छी रेजिलियंस दिखाई थी। सर, आपकी अप्रोच मार्केट पे और यहां से कितना पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, और आपके दो कन्विक्शन ट्रेड? हाँ, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, आपको भी, शैलेंद्र को। तो देखिए जो करेक्शन के लिए आप अनिवार्य था, जो आनी थी और वो आ गई। कल फेड पावल ने कहा कि वी आर हियर टू स्टे, देयर इज नो चेंज इन रेट्स, इससे बुलिश हो नहीं सकता। एंड ही सेड राइजिंग यील्ड्स आर साइन ऑफ स्ट्रेंथ। तो आई थिंक यू शुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. दिस इज द टाइम टू सेल metals and book profit if you have been long, and get into the end users, the battery makers, the cars, the autos, and the banks are giving you the opposite. 37,000 से 35,000 आ गया और yields fall कर रहे हैं. This is the time to buy quality stocks. फिर मत पूछिए कि करेक्शन आया और हमने लिया क्या, लिया कुछ भी नहीं, क्योंकि हम देखते रह गए। तो आप कहें तो मैं अपडेट भी दे दूं। मैंने 2 दिन पहले आपको परसों कहा था आरबीएल बैंक 230-32 245 का टारगेट है, आज 241 हिट हो गया। 238.75 अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट बना के रखिए। दूसरा मेरा पिक था, आपको एलएनटी कल दिया था 1470, वो 1515 बिक गया। उसमें भी आप 1495 का ट्रेडिंग स्टॉप प्रॉफिट अपना जरूर रखिए। अब 2 कन्विक्शन बाइज हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल भसीन साहब। तो पहला दिग्गज शेयर आईसीआईसीआई बैंक, सर, यू कांट गो रॉन्ग। दिस इज द टाइम टू बाय द बेस्ट बिगेस्ट कॉर्पोरेट लेंडर विच विल इवन आउट परफॉर्म एचडीएफसी बैंक। 620-21 में लीजिए, 610 का स्टॉप लॉस, 645 का टारगेट। दूसरा बाय होएगा, जो सबसे बड़ा गेनर होएगा, जो टाटा मोटर की रिवाइवल और उनकी जो ईवी सेल्स है इज इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड द बैटरी मेकर्स इन लिथियम आयरन इज द लार्जेस्ट प्लेयर इज एक्साइड इंडस्ट्री। 202.3 का भाव है, 197 का स्टॉप लॉस, 215 का टारगेट। ये राय आईसीआईसीआई बैंक पर आपको आती हुई दिख रही है। भसीन साहब, आप कुछ आज जो पीएसयू सेक्टर में तेजी है उस पर अपने विचार व्यक्त करेंगे? बहुत ही शानदार मोमेंटम हम हर किसी काउंटर में देख रहे हैं, चाहे वो कंटेनर कॉर्पोरेशन हो, चाहे बीपीसीएल हो, शिपिंग कॉर्पोरेशन अब आपको 3 डिजिट में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। जबरदस्त मोमेंटम चौतरफा आपको पीएसयू बास्केट में दिख रहा है। कोई पसंदीदा काउंटर वहां पर हो तो शेयर कीजिए। देखिए शैलेंद्र जी, वो पिक्चर में गाना था, अपना टाइम आएगा, और 3 साल के बाद अपना टाइम आ रहा है। एनबीसीसी 37 है, आपको 75 रुपए दिखा दूंगा। हिंदुस्तान कॉपर जो 32 रुपए पे मेरे पे अटका हुआ था 3 साल से, वो 150 रुपए का भाव। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि पीएसयूज आर गोइंग टू लीड। सबसे बड़ा दिग्गज यहाँ पे मुझे डार्क हॉर्स दिखता है, बीएचईएल। मुझे लगता है इंडस्ट्रियलाइजेशन इज बैक। तो मैं आपको 2 नाम सजेस्ट करता हूँ। एनबीसीसी एज ए डिस्क्लोजर, एनबीसीसी और बीएचईएल हमारे पोर्टफोलियो में है, और हम यहाँ पे एटलीस्ट डबल देखेंगे अगले 1-1.5 साल में। इसलिए हम कह रहे हैं ये दोनों नामों पर डोंट मिस द वुड्स फॉर द ट्रीज। पीएसयूज आर गोइंग टू बी द स्टार ऑफ दिस ईयर। वसीम साहब, जब भी आपसे बात करते हैं ना, तो इतना ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस आ जाता है बाज़ार में कि वो देखते ही बनता है। मतलब एनबीसीसी आपने जिस दिन चर्चा करी थी तो मेरे ख्याल से 34 या 35 रुपए था, और उस दिन 20% आपको बढ़ता हुआ दिखा, और अब आप कह रहे 32 रुपए था। जी जी 32 रुपए था, 32 से 40 गया है, अभी तो शुरुआत है। क्या बात जिनके पास है बने रहिए, और जो नहीं है तो डिप में लीजिए या सिप कीजिए, लेकिन ये आपको इस साल में 75 रुपए दिख जाएगा। क्या बात है। तो 75 रुपए में आप समझिए कि अभी भी आपके सामने 38 रुपए बचे हैं और 37 रुपए का स्टॉक है। तो आप यूं समझिए कि 100% का मुनाफा स्टॉक प्राइस में होते हुए देख रहे हैं भसीन साहब। इसको कॉन्फिडेंस कहते हैं, और अगर आप पिछले कई स्टॉक्स पर नज़र डालें तो वहां पर आपको भसीन साहब ने शानदार मुनाफा कमा के दिया है।